बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है 9th क्लास के लिए 9th क्लास मैथ्स यूनिट नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें से एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 3 - 2 आयोटा इंटू में है आगे इंटू x प्लस वाई आयोटा इक्वल 2 इंटू x - 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। इसमें से कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर रियल x एंड y, x और y की वैल्यूज को आपने फाइंड करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो जो कीजिएगा सॉल्यूशन से सेम इक्वेशन लिखेंगे। इज इक्वल टू इंटू x - 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। सेम इक्वेशन लिखी। अब करना क्या है? अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे सामने जो फॉर्म है उसी फॉर्म में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस आ गई टर्म, माइनस इंटू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इंटू के साइन को चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा -2 1 टाइम 2x आयोटा माइनस प्लस -2 1 टाइम 2y आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल। अब इसको इंटू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 4y आयोटा प्लस सेम लिख देंगे 2 आयोटा -1। ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? यहाँ पे हमने एक चीज आप याद रखनी है आपने कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्क्वायर की। इस स्टेप में हम सेव करेंगे 3x प्लस 3y आयोटा, इसको सेम लिख जाएंगे 2y। अब आ गया आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल सेम लिख देंगे 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब यहां पर हमारा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे इक्वल है, इक्वल के जो इस तरफ जो भी वैल्यूज है उसको लाएंगे अदर एंड पे। तो इसकी तमाम की जो साइंस है साइंस को हम चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा जी 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा माइनस प्लस। हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस प्लस तो 2y, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y ही आ जाएगा। आगे इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं तो ये -2x प्लस 4y आयोटा -2 आयोटा प्लस 1 इज इक्वल 0। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमने इसको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है? ये देखिए ये 3x है, हमने देखना है अगर हमारे पास x में कौन सी टर्म है तो ये है, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे। तो ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है 3 - 2, तो ये आ जाएगा 1 जो होता है काफी वो लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा x। उसके बाद y आउटर टर्म देखते हैं, ये हमारे पास 3y आयोटा प्लस में है, ये हमारे पास देखें जरा तो 4y आयोटा है, ये सेम है आपस में। तो ये आ जाएगा प्लस 3 + 4 7y आयोटा। अब x आयोटा हमारे पास और कोई टर्म नहीं है तो यहां पे सिर्फ आ जाएगा -2x आयोटा। आगे y हमारे पास और टर्म नहीं है, सिर्फ यही है तो इसको यहां पे लिख देंगे 2y। ये भी क्लियर हुआ। अब -2 आयोटा प्लस 1
-2 आउटा प्लस 1 इज इक्वल 0। इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, हमने सेपरेट करने हैं। किसको करना है, इमेजिनरी पार्ट्स और रियल नंबर्स को जो है पार्ट्स को है जो उनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास देखें जरा, ये x इसके साथ प्लस 2y उसके बाद प्लस 1 इक्वल 0। और अब हमने आउटर टर्म देखनी है, इमेजिनरी पार्ट्स का देखना है। तो मैं x की टर्म को फर्स्ट पे लिख रहा हूं, -2x आउटा प्लस 7y आउटा उसके बाद -2 आउटा इज इक्वल 0। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहां पे हमारे पास अभी आउटा है, तो आउटा को कैंसिल करेंगे, आउटा को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आ जाएगा आउटा, इनटू में क्या आ जाएगा, -2x प्लस 7y -2 इक्वल 0। तो ये आउटा इज इक्वल 0 कैंसिल हो जाएगा, और लिखेंगे और आगे लिख देंगे -2x प्लस 7y -2 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास यहां पे दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, 1b और 2b। इसके बाद हमने इसमें से x और y को अलग अलग करना है, इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास काफी ज्यादा मेथड है, काफी मेथड है, इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और भी मेथड है। हम एक मेथड को यूज करते हैं जो सबसे आसान है, तो उसको यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब हमने यहां पे देखना क्या है, हमने देखना है कि x इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है -2 है, और यहां पे हमारे पास 1 है। अगर यहां पे 1 है, इसको हम इस 2 के इक्वल आना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 सो गेट। अब हम यहां पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो यहां पे लिखूंगा मैं 2 into x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। अब बोथ साइड्स पे कर रहे हैं, तो इसके साथ मैं इसलिए नहीं कर रहा कि 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। लेकिन आपने इसको 1 को 2y और x को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 2 के साथ। अब इसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 टाइम 4y प्लस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। चलो मैं यहां पे लिख भी लेता हूं क्रॉस 2, तो यहां पे आ जाएगा 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी नंबर 3। अब यहां पे इसके कोएफिशिएंट x के, इनमें से या y के कोएफिशिएंट या x के, दोनों में से एक को हमने बिल्कुल इक्वल करना है। तो यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। अब हम ऐड कर लेंगे बोथ इक्वेशंस को, एडिंग द इक्वेशंस कौन सी हैं जी, नंबर 3 and 2, 3 and 2। अब नंबर 3 और 2 को हमने ऐड करना है, तो नंबर 3 फर्स्ट पे लिखी हुई है, जहां पे फर्स्ट पे लिखेंगे 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारे पास नंबर 3 इक्वेशन। उसके बाद नंबर 2 माइनस 2x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल 0। यहां तक करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे देखें, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 11y इक्वल 0। ये भी 2 प्लस का है माइनस का है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप। तो y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y इज इक्वल 0 ओवर 11। ये डिवाइड हो रहा है 0 के साथ, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास एक वैल्यू जो है y की वो फाइंड हो चुकी है। नाउ मींस अब ये देखिए, एक स्टेप को खत्म करने के बाद हम एक नई चीज में स्टेप फॉलो करेंगे, एक नई चीज लाएंगे। अब y की जो वैल्यू है वो किसी न किसी में हमने पुट करनी है। करनी किस में है, जिसमें आप चाहे कर लें, आप नंबर 2 में कर लें, 3 में कर लें, 1 में कर लें।
देखना ये होता है कि जो सबसे आपको आसान क्वेश्चन नजर आ रही है उसमें आप इसको पुट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी सहूलत के लिए मैं 1 में पुट कर रहा हूं। आप 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, इसमें चाहे कर लें, लेकिन मैं 1 में वैल्यू पुट करूंगा y की। नाउ राइट द इक्वेशन 1 और वो हमारे पास क्या है, वो है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है वो मैंने लिखी है। तो इस इक्वेशन में यहां पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y सो गेट। अब y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल 0। अब यहां पे x है, x ये प्लस 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इक्वल 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल -1। ये हमारे पास x की वैल्यू अभी फाइंड हो चुकी है। सो x इज इक्वल -1, y इज इक्वल 0। तो ये था हमारा सॉल्यूशन सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन किस तरह करना है मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं स्टार्ट पे जाके, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहां पे हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में। जो भी हमारे पास इक्वेशन आती है हमने देखना होता है कि हमने इसको लेके कैसे चलना होता है, उसकी फॉर्म कौन सी है। तो इसमें आउटा है, तो आउटा में हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो हमने इनमें से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने यहां पे देखिए ये इक्वेशन है जो यहां पे लिखी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये टर्म बन गई। अब यहां पे हमारे पास आउटा स्केयर की वैल्यू लिखी हुई है। ये तो आपको पता होगा कि आउटा स्केयर जो है ये -1 के इक्वल है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हमने वैल्यू जो है आउटा स्केयर की वो -1 लिखनी है, ये लिखी है नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट जो इसके आगे स्टेप है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 y 1 टाइम y, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में चेंज की है। और ये इक्वल जो है, इक्वल के इस साइड पे जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको मैं लाया हूं लेफ्ट साइड पे। तो ये हमारे पास साइन को चेंज करते हुए ये देखें, ये प्लस का था माइनस का बन गया, ये माइनस प्लस हुआ, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, और अब इक्वल 0 कर दिया है। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो इसके वेरिएबल को देखते हुए हमने प्लस माइनस किया है। प्लस माइनस करने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 और यहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया। किसको किया, रियल और इमेजिनरी जो इसके पार्ट्स हैं उनको हमने अलग अलग किया। यहां पे हमारे पास जो नंबर आया है वो x, ये x प्लस 2y प्लस 1 रियल, और इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास कौन सा है, ये देखें x आउटा के साथ, y आउटा के साथ और 2 आउटा के साथ, ये हमारे पास यहां पे इसको लिख दिया है। अब इसमें से हमने आउटा को कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद इसको 0 किया इक्वल के, ये कैंसिल हो गया, 0 खत्म कर देगा इसको। तो अब अगर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब यहां से हमने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट को देखा, ये 2 था तो यहां पे हमारे पास 1 है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ ताकि इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 3 बन चुकी है। अब इसके बाद हमारे पास एक नंबर 3 और 2 दोनों को हमने ऐड किया है। यहां पे ऐड करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है 0। अब y की वैल्यू जो है ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप 1 में कर लें, 2 में कर लें या फिर 3 में कर लें, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। अब देखते ये हैं कि जो हमें सबसे आसान लगती है इक्वेशन उसमें वैल्यू पुट करते हैं। जो मुझे आसान नजर आ रही थी आपकी सॉल्व के लिए वो थी नंबर 1, तो मैंने यहां पे लिखा राइट द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखी, लिखने के बाद वैल्यू पुट की, किसकी की, y की। y की जगह पे हमने 0 को पुट किया, ये देखिए 2y है तो 2 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, तो 0 जाहिर है x प्लस 0 प्लस 1 है, तो x इज इक्वल
-1 हो जाएगा, क्योंकि +1 है, इसको ले जाएंगे अदर एलिमेंट किसी संख्या को चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा -1। इस तरह हमें x और y दोनों की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर चुकी है। तो ये था आज का क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।